अंकित जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, जन सेवक क्रांति पार्टी इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरह की तैयारी करके आई है? नमस्कार आपके दर्शकों को। देखिए, जो भी राजनीतिक दल होता है वो हर पॉलिटिकल प्रोसेस को, राजनीतिक प्रक्रियाओं को पूरा करता है। तो जनसेवक क्रांति पार्टी भी इस बार राजनीतिक प्रक्रिया को पूरा करने जा रही है। विधानसभा हरियाणा के चुनाव हैं, तो इस बार हम लोग भी इसमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं और तैयारियां बिल्कुल पूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने का इस बार हम प्रयास करेंगे। अंकित जी, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लंबे समय से कार्यरत हैं, अपने प्रत्याशी को चुनाव दिलाती हैं, जीत का आकलन करती हैं। क्या आपने अभी तक किसी ने प्रत्याशी के बारे में सोचा है, या जाति विशेष या धर्म विशेष किसी ऐसे प्रत्याशी को अपनाने की बात कर रहे हैं, या कुछ ऐसा चल रहा हो आपके ध्यान में? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी रणनीतियों से कार्य करते हैं, लेकिन जनसेवक क्रांति पार्टी की एक विशेष बात यह है कि वो युवा पार्टी है और पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है और जाति पाति धर्म लिंग इन सबसे ऊपर हट करके कार्य करने वाली पार्टी है, जो चाहती है कि राजनीति में शुद्धिकरण हो, जो चाहती है कि राजनीतिक क्रांति है, जो चाहती है कि पढ़े लिखे लोग आगे आए। तो हम उन तमाम राजनीतिक दलों से हट करके हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में जो भी एमएलए लड़ना चाहता है, जो हरियाणा में बेरोजगारी को हटाना चाहता है, जो हरियाणा में जो इतनी समस्याएं इन राजनीतिक दलों ने उत्पन्न की हैं उनको हटाना चाहता है जड़ से, उनके आवेदन हम ले रहे हैं और उनका आंकलन, उनका मूल्यांकन हमारी टीम जो हमने बनाई है वो करने जा रही है और आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़वाएंगे, क्योंकि जो एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है कैंडिडेट्स को लेकर के, वो हम जरूर पूरी करेंगे। अंकित जी, वैसे कहा जाता है कि दल बदलू के लिए आप अगर अपने पार्टी में लेने आज आपके साथ कल किसी और के साथ, तो क्या दल बदलू के जो लोग होंगे उनकी जगह होगी आपकी पार्टी? देखिए, हमारा हरियाणा ना इसीलिए जाना जाता है आया राम गया राम, क्योंकि जब 1966 में हरियाणा बना था, हरियाणा की राजनीति में भूचाल इसी तरीके से आए थे कि लोगों ने ना 24 घंटे के अंदर 3 से 4 बार पार्टियों को बदला। ये पुराना इतिहास रहा है हरियाणा की राजनीति का, लेकिन हम नए लोग हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं ऐसा व्यक्ति राजनीति में आए जो समाज की सेवा कर सकता हो, जो समाज में बदलाव करने की चाह रख सकता हो। और दल आदमी तभी बदल के आता है कि या तो उसकी कोई निजी महत्वाकांक्षा होती है, और अक्सर यही देखा गया है कि व्यक्ति चाहता है कि मुझे समाज की सेवा करनी है, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन जो व्यक्ति अपनी पार्टी के प्रति समर्पण भाव ही नहीं दिखा पाता, तो क्या ही वो जनता के प्रति समर्पण भाव दिखाएगा। लेकिन हाँ, हमारी जो पार्टी है, हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे युवक आए जिनको उनकी योग्यता के अनुसार कार्य करने की जगह नहीं मिल रही पाती। तो मैं अंकित अलग, जनसेवक क्रांति पार्टी का संस्थापक, आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को कहना चाहूँगा जो सालों साल से इन राजनीतिक दलों में काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति का शिकार होते आए हैं, राजनीति का हिस्सा कभी नहीं बनाया है लोगों ने। तो वो लोग आए, उनका वेलकम है। और जो हमारे पार्टी के क्राइटेरिया हैं, जो पार्टी का प्रोटोकॉल है, जो पार्टी के नियम हैं, पार्टी के सिद्धांत हैं, पार्टी की नीतियां हैं, उन पे अगर वो कार्य कर सकते हैं तो मैं उनकी गलत हाथ जोड़ करके, दिल खोल करके उनका स्वागत करूंगा। उसको मैं दल बदल नहीं बोलूंगा, क्योंकि दल बदल वो लोग करते हैं जो निजी महत्वाकांक्षा को लेकर के आते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपका शिकार हुआ है तो हिस्सा अगर बनना है तो जनसेवक क्रांति पार्टी में हिस्सा बन सकते हैं। अंकित जी, ऐसी कोई घटना आपके साथ जरूर रही होगी। पार्टी बनाना कोई इतना आसान कार्य नहीं है। आपने एक पार्टी को बनाया, उसको खड़ा किया। आगामी विधानसभा चुनाव में आप पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप अपने प्रत्याशियों को भी चुनावी मैदान में उतारेंगे। क्या आपके मन में सूझा कि अब पार्टी बनाई जाए और पार्टी के साथ अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए? कोई ऐसी घटना जो आपके साथ नहीं?
देखिए घटना कुछ स्पेसिफिक नहीं घटी, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में और हमारा भारत का संविधान हमें एक अनुमति देता है कि आप राजनीति में आ सकते हैं, राजनीतिक दल बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मेरा शुरू से अपनी विचारधारा रही है कि सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो, और ना सिर्फ गलत को गलत बोलो, उसको ठीक करने का प्रयास भी करो। तो 2019 में हम लोगों ने कोरोना काल में बहुत मेहनत करी, गुड़गांव की लोगों की सेवा की, और उस समय एक एहसास हुआ कि जिम्मेवारी किसकी है गुड़गांव की जनता की। वो क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, हर जन एक दूसरे की मदद कर रहा था। तो हमने यही निकाला कि ये तो जनसेवक तो खुद ही बन गए। तो हमें लगा कि जो हरियाणा में इतनी समस्याएं हैं ये ठीक कैसे होंगी, तो उसकी जड़ में गए तो वो समस्याएं ही नहीं राजनीतिक नेताओं ने दी। ये स्थायी समाधान निकालना ही नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि गरीब लोग गरीब रहें, मिडिल क्लास आदमी आगे ना आए, अमीर और अमीर होता जाए और इनके बच्चों का भविष्य बनता जाए। तो मेरे अपने को निजी पेन पॉइंट नहीं थे, समाज में हम रहते थे, समाज में देखते थे कि लोग त्रस्त हैं, लोग डिस्कस करते हैं, लोगों की उम्मीद टूट चुकी है। तो मुझे समाज में काम करना था, मुझे लोगों के लिए करना था। तो मैंने उन राजनीतिक दलों को नहीं चुना, क्योंकि मेरा नाम अंकित अलग है और मैं अलग रास्ता चुनना चाहता था। और वो कहते हैं कि नए ताले पुरानी चाबियों से नहीं खुला करते। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे देश में जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो युवाओं की है, युवा शक्ति है, युवा नायक है। लेकिन युवा ना तो विधायक है, ना तो सांसद है, ना तो मुख्यमंत्री है, ना प्रधानमंत्री है। कहते हैं युवाओं में एक्सपीरियंस होता नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या नहीं होता युवाओं में? एक्सपीरियंस। देखिए युवाओं में जोश होता है, अनुभव किसे कहते हैं? जब आप कोई काम करते हैं, उसको करते करते जो सीखते हैं उसी से तो अनुभव आता है। ऐसा कतई नहीं है। हमारे देश के युवा आज हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं। आज 16 साल का युवक हमारे देश को आजाद कराने में उसने कुर्बानी दी, शहीद भगत सिंह। तो युवाओं ने तो देश के लिए शुरू से कुर्बानियां दी हैं। तो युवाओं को हम आगे ही नहीं लाना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारे पुराने खानदानी वंशवाद परिवारवाद से निकले हुए जो नेता हैं वो अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। देश के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ वो बेरोजगारी देना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो नशे की ओर डालना चाहते हैं। और वो चाहते हैं ये अनपढ़ रहे। क्यों? अगर ये अनपढ़ रहेंगे तो ये सवाल नहीं पूछेंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल पूछेंगे और हमारी कुर्सी को खींचने का काम ये युवा करेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये जो बीड़ा हमने उठाया है, हार और जीत की परवाह किए बिना हम हरियाणा में विकास चाहते हैं, हरियाणा के युवाओं को सशक्त करना चाहते हैं, हम किसान को मजबूत करना चाहते हैं, महिलाओं को मजबूत करना चाहते हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल पाए, उसके लिए हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो ये हमारे और आपके और इस हरियाणा की जनता की हक की लड़ाई है, तो हम लड़ रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि नेता पहले प्रत्याशी नेता बनते हैं, नेता बनने के बाद उनका अभिनेता बनने का दौर शुरू हो जाता है, अपनी ही राजनीतिक रोटियां देखने लगते हैं और कहीं ना कहीं वो जनता को भूल जाते हैं। तो आपको अगर जनता मौका देती है तो आप क्या यही करेंगे या फिर कुछ नया कर दिखाएंगे? देखिए यही तो उम्मीद ना लोगों की टूट चुकी है। आज होता क्या है, नेता एक अभिनेता के रूप में आता है। आप अगर देखेंगे आज नेता जब निकलता है उसका काफिला निकलता है, लोग उसके पास अपनी बात लेकर के पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो नेता ने ऐसी धारणा बना दी है, ऐसा अपना व्यक्तित्व और अस्तित्व को बना दिया है, वो अभिनेता के रूप में दिख रहा है। और आज तो वर्तमान राजनीति की विडंबना देखिए कि अभिनेता भी तो राजनीति कर रहे हैं। आज बॉलीवुड स्टार्स आकर के देश की राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो आए, लेकिन ग्राउंड पे आए, लोगों के बीच जाएं, वो कार्य करें। लेकिन आज वो अभिनेता लोग आते हैं सिर्फ अपनी शक्ल पे, अपने अभिनय से, अपनी कला से लोगों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि इस राजनीति के अंदर उनको जड़ से समस्याओं को हटाना होगा, लोगों के बीच रहना होगा। और लोग यही चाहते हैं कि उनके जैसा कोई व्यक्ति हो
जो उनके जैसा दर्द सहन किया हो, जिसने समस्याओं को जिया हो। तो यह है। बाकी रही बात हमारी, देखिए हम तो बहुत ही साधारण परिवार से निकले हैं। गुड़गांव की छोटी सी कॉलोनी से मैं खुद आता हूँ और गुड़गांव की राजनीति और हरियाणा की राजनीति को बदलने का सपना लेकर के आया हूँ और हरियाणा का विकास चाहता हूँ। जिस तरीके से हरियाणा को आज नंबर 1 में बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया है, मैं हरियाणा को रोजगार में नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। तो ये मेरा सपना है। अंकित जी, मैं आपको वापस गुड़गांव विधानसभा को लेकर आना चाहूँगा। गुड़गांव विधानसभा में नवीन गोयल बीजेपी की सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुकेश शर्मा बीजेपी की सीट से मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं, जिस तरीके से लोगों का कहना है। और वहीं पोएट मदन लाल ग्रोवर चुनावी मैदान में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और इस बात कहते हैं कि पार्टी से यदि चुनाव लड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत मजबूत प्रत्याशी होते हैं, ऐसा उनका कहना है। क्या आपको लगता है कौन सा प्रत्याशी इन तीनों में मजबूत हो सकता है? और आपके लिए बहुत अहम सवाल कि आप कहाँ रहते हैं अगर 20 साल से 15 साल से प्रत्याशी चुनाव की तैयारी कर रहा है और आपकी अभी नई पार्टी है, आपने शुरुआत की। देखिए आपने ना सुना होगा, जो हमारा देश है ना उसमें युवा लोग अब स्टार्टअप कर रहे हैं। आज 20-20 साल के युवा ऐसे आइडिया लेकर के स्टार्टअप कर रहे हैं। आज वो पुरानी इस्टेब्लिश्ड कंपनियों से भी आगे निकलते हैं। तो ये हमारा भी पॉलिटिकल स्टार्टअप है। हमें राजनीति नहीं आती है, हमें समस्याओं का अनुभव है। और जिनके आप नाम ले रहे हैं ये बहुत बड़े नेता हैं और हमारे आदरणीय भी हैं। ठीक है, लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है। ये तो उनकी पार्टी और ये उनके बीच का तालमेल है कि उनको वो मैदान में उतारें या नहीं उतारें। लेकिन रही बात हमारी, देखिए हमारा कंपटीशन हमारा खुद से है। हमारा कंपटीशन हमारा खुद से है, हमारा किसी और से नहीं है। और हम अपने आप को जनता के बीच में देखते हैं। हम चाहते हैं कि हम जनता को मजबूत करें। जनता मजबूत होगी तो हम मजबूत होंगे। तो हमारा कोई ना तो नवीन भाई साहब से, ना किसी से, ना बीजेपी से। हाँ, हम एक नई पार्टी हैं, लोगों के बीच आए हैं, गुड़गांव से जन्मी पार्टी है। हम अपना कंपटीशन अपने आप से देखते हैं। हमारा दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से। अमित जी, आपका प्रत्याशी कब तक सामने आने वाला है? आम जनता को पता चले चुनाव का काफी कम समय बचा हुआ है, तो कब आपका प्रत्याशी आएगा? कौन रहने वाला है? किस वर्ग से रहने वाला है? जनता जरूरत होती है। देखिए गुरुग्राम विधानसभा की अगर बात करें जी, इस रणभूमि में योद्धा के रूप में हमारी जो पूरी टीम है उन्होंने मुझे चुना है कि अंकित जी आप लड़िए, आप आइए। और हार और जीत की परवाह करते हुए किए बिना मैं इस मैदान में आ रहा हूँ। और मैंने पहले भी बोला कि हम तो नए लोग हैं, लेकिन हमारा भाव सेवा का है। हमारे पास विजन है, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम इस बार गुड़गांव में एक बदलाव ला सकते हैं अगर गुड़गांव की जनता आशीर्वाद देती है। अंकित जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं अब आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो मैनिफेस्टो क्या रहेगा? जनता को क्या नहीं मिलने वाला है? देखिए पहली बात तो ना वो कहा जाता है मुफ्त देके आप किसी को लाचार बनाते हैं, तो हम मुफ्त नहीं देने वाले, हम मजबूत बनाने। मजबूत कैसे बनेंगे? आज मेरा पहला उद्देश्य है, क्योंकि हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो हमें कलम मिला है और उसकी 7 किरणें, और हर किरण कुछ कहती है। क्योंकि कलम की नींव में ज्ञान होता है, कलम की नींव में विचार होता है, कलम की नींव में संस्कार होता है। तो हम लोगों को शिक्षित करेंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे, हम लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, हम लोगों के लिए विकास का काम करेंगे, हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, हम युवाओं को सशक्त करेंगे। और अगर मुझे गुड़गांव की जनता ने विधायक चुना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, जो गुड़गांव के 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। आज गुड़गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, मैं गुड़गांव में पहली कलम से ही अस्पताल बनाने का काम करूँगा। दूसरी बात, हमारा गुड़गांव का वास्तु ट्रैफिक जैम, जिससे लोग आज तनाव में हैं, लोगों को जाना होता है तो 40 से 60 मिनट लग जाते हैं हमको। तो मैं ट्रैफिक जैम से मुक्त कराने के लिए हमारे पास ब्लूप्रिंट है, हम उस पर काम करेंगे। तो बाकी मूलभूत सुविधाओं पर हम काम करेंगे। बातचीत करने के लिए